डॉक्टर समीउज़्ज़मा यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। डिस्क्लेमर यह है कि इसकी कोई ऑथेंटिसिटी और इसकी जो लीगैलिटी है ये ऐसी नहीं है। आप लोग अपने तौर से इसके सिलसिले में मालूमात हासिल करें। आज का जो उन्वान है वो ये है कि क़ुदरती बाईपास सर्जरी या क़ुदरती बाईपास, यानी ऐसे लोग जो किसी वजह से अपने खून की नालियों में जो ब्लॉकेजेस हैं इसको ठीक नहीं कर सकते, जैसे कोई सेहत के इश्यूज़ हैं या कुछ अखराजात के सिलसिले में वो मजबूर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जिनके ब्लड वेजल्स में क्लॉट बन गया है और 100% क्लॉट, जिस तरह से इसमें 100% क्लॉट है, ऐसा 100% क्लॉट बन गया है बाज़ ब्लड वेजल्स में, और बाज़ में 70% है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो खून की नालियाँ दिल पर होती हैं, इसमें 3 होती हैं। इसको LAD कहा जाता है और इसको LCX और इसको राइट कॉर्नरी आर्टरी RCA। तो इसमें जब ब्लॉकेजेस बनते हैं और ये टोटल कभी बंद हो जाते हैं, तो अगर कोई आदमी ये करे कि ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करे किसी डॉक्टर की निगरानी में जिसमें खून के जमने की सलाहियत कम करने वाली दवाएं हैं, यानी ब्लड वेजल्स में, खून की नालियों में ये खून जमता नहीं है, और फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं हैं, और फिर BP शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाएं हैं, और ग़िज़ाओं में एहतियात करते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं, किसी खुली जगह पर वॉकिंग करते हैं, तो कुदरत का ये इंतज़ाम है कि इधर 100% ब्लॉकेजेस हो तो अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम है कि दूसरी तरफ से बारीक नालियाँ खुलती हैं, और जो जिस एरिया को खून की सप्लाई पूरी रुक गई है वो दूसरी बारीक नालियाँ खुलकर, जिस तरह से एक पीपल का पत्ता होता है उसमें जो जाली होती है, उस तरह से इंसान के दिल पर भी एक किस्म की जाली की तरह होती है। शर्त यह है कि आदमी को वक्त मिले। अगर ब्लॉकेजेस बिल्कुल एक्यूट है, एकदम अचानक खून की नाली बंद हो गई है, क्लॉट जम गया है, तो हार्ट अटैक एकदम होता है, तो इसमें जान का ख़तरा होता है, जान जाने के धोखा होता है, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकेजेस बने हैं तो दूसरी तरफ से खून की नालियाँ चालू होती हैं, तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे भी लोग रुजू होते हैं जो किसी वजह से बाईपास सर्जरी या स्टेंट डलवाना नहीं चाहते, या सेहत की ख़राबी की वजह से BP शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर कोई ऐसा आरिज़ा लाहक है जिसकी वजह से वो बाईपास सर्जरी और स्टेंट्स नहीं डला सकते। तो ऐसी खून की नालियों को जो पूरी तौर से बंद हैं, तो दूसरी तरफ से ब्लड वेजल्स की ओपन होने के सिलसिले में कुदरत का जो इंतज़ाम है और साथ में जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया है। तो किसी डॉक्टर की निगरानी में आप अगर दवाओं के इस्तेमाल के ज़रिए से ग़िज़ाओं का एहतियात और पूरी तौर से खून की नालियों को खोलने के सिलसिले में जो दवाएं, या कम से कम जो ब्लॉकेजेस हैं उसको बढ़ने ना पाए, इसके ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड के खून के जो लोथड़े बन जाते हैं ब्लड वेजल्स के अंदर, इसको रोकने के लिए कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसके इस्तेमाल से और ग़िज़ाओं के परहेज़ से और एक्सरसाइज की वजह से अल्लाह ताला का इस जो नेचुरल कुदरती बाईपास का जो इंतज़ाम है, इससे कोई आदमी फ़ायदा उठा सकता है और इससे बच सकता है। तो अगर कोई आदमी इस तरह से कोई बाईपास सर्जरी कराना नहीं चाहता या ब्लॉकेजेस के सिलसिले में स्टेंट्स डलवाना नहीं चाहता, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से रुजू करने में परहेज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चूँकि बाईपास सर्जरी नहीं कराते इसलिए दवाएं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी अगर दवाओं का सही इस्तेमाल करे और सही तरीक़े से ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे, जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ना करे, BP शुगर को कंट्रोल में रखे और किसी डॉक्टर की निगरानी में अपनी सेहत का ख्याल रखे, तो इस बात की उम्मीद है कि उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है, इसकी बीमारी में इजाफ़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से महफूज रखे, और जो लोग इससे परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।